स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर जिले के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला कोई प्रेम प्रसंग का नहीं बल्कि महिला को बच्चा न होने की बात सामने आ रही है। चलिए आपको बताते चले कि पुलिस थाना बेलखेड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर भैरव घाट के पास रह रहा एक किसान परिवार, जहां रोज की तरह परिवार वाले खाना खाकर सो गए, लेकिन 30 वर्षीय रजनी को क्या पता था कि आखिरी रात है। जहां परिवार में पति पत्नी सास ससुर जेठ सभी घर में ही थे, तभी 26 तारीख की रात घर वालों ने ऐसा प्लान बनाया कि पहले तो तकिए से सोई हुई रजनी का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसको जींस का पेंट टी शर्ट अस्त व्यस्त हालत में पहनाया और मोटरसाइकिल में बैठाकर हिरन नदी में बड़े ही नाटकीय ढंग से उसे गिराने ले गए। पुल के पास एक लोटा साड़ी रख दी गई, जिससे कोई समझे कि रजनी ने नदी में छलांग लगाई है। इसके बाद उसे नदी में गिरा दिया गया। बाद में रजनी का जेठ दूसरे दिन 4 किलोमीटर दूर कटीला गांव रजनी के मायके पहुंचता है और कहता है रजनी आई है क्या, घर से लापता है। तभी सुनकर मायके वाले घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ दाल में काला जरूर है। मायके वाले भी ढूंढने लगते हैं और सीधे पहुंचे पुलिस थाना बेलखेड़ा, जहां घंटों बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। तभी ढूंढते ढूंढते चौथे दिन 3 किलोमीटर आगे खैरी गांव के पास रजनी की लाश हिरन नदी में तैरते मिली, जिसकी खबर ग्रामीणों ने थाना बेलखेड़ा में दी। आनन फानन में पुलिस पहुंची, परिजनों को बुलाकर शव की पहचान कराई तो पता चला कि यह चैन सिंह की पत्नी रजनी है। पुलिस ने जब पता किया कि यह साड़ी पहनती थी या जींस, तो पता चला कि वह साड़ी पहनती थी। तभी बेलखेड़ा थाना प्रभारी ने पति चैन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह तो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसमें साफ तौर पर गला दबाया हो ना पाया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने पूरा हाल तोते की तरह बोलने लगा कि वह औलाद को लेकर बहुत चिंतित था। 10 साल होने को है और मेरे घर में औलाद नहीं है और मैं पड़ोस के गांव में शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन रजनी इसके खिलाफ है। रजनी की मां ने बताया कि हम बिटिया का इलाज करवा रहे थे, लेकिन दामाद दूर भाग रहा था। उसको तो बस दूसरी शादी करने का भूत सवार था। पुलिस ने तमाम सबूत एकत्रित कर मामले को गंभीरता से लेते हुए पति चैन सिंह एवं पिता मुन्ना सिंह के ऊपर हत्या का केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस हत्या में कितने लोग और शामिल हैं, उनकी जांच चल रही है। प्रभु सिंह ठाकुर। प्रभु, क्या हुआ आपकी बहन के साथ? जी सर, वो बहन से पूरा परिवार झगड़ता रहता था बच्चा ना होने के कारण। एक दो साल तो अच्छा रहा, फिर इसके बाद में वो झगड़ते रहते थे और तंग तो बड़ा करते थे। दवाई हुई, दवाई में आराम नहीं लगा तो बोलने लगा कि आराम नहीं है, या मर जाओ या भाग जाओ, हमारे हाथ ना लगे, ऐसा कह रहा था। अच्छा। और जिस दिन रात को उन्होंने मारा है, पूरे परिवार का हाथ है। एक हैंड तो फेंकने ले नहीं जा सकता, उसमें सभी लोग होंगे, जितने लोग हों। तो कहाँ फेंक दिया था? वो नदी में फेंक दी है लाश। कपड़े वपड़े भी बदल दिए थे? जी, कपड़े बदल दिए हैं, जीन्स का पैंट और समीज से बांधा गया था जीन्स का पैंट। जी। तो कारण क्या रहा मारने का? कारण ये था कि बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, कारण यही रहा। क्या नाम आपका? प्रभु सिंह ठाकुर। की शादी के 9 साल हो गए हैं। हाँ। 9 साल के बाद में तो 2 साल वे ठीक ठाक रही। 2 साल के बाद में उनकी परेशानी करने लगे सभी लोग। अच्छा। तो सभी लोग परेशान करने लगे, वे सहती रही। क्या परेशान करते थे? बच्चा नहीं होने के कारण परेशान करते थे, मारते पीटते भी थे, झगड़ते भी, कोई का भी सभी लोग परिवार के। अब फिर क्या किया उनने? उनने दवाई कर, पहले हमने दवाई करवाई तो हमारे साथ हम बोलते थे जांच करने के लिए चलो, तो नहीं, बे मना कर देते, नहीं हमें नहीं कराना। फिर बे उनने जिसने उसको मनाया हो तो फिर वहाँ से फिर भोपाल के लिए भी तैयार हो गए। भोपाल में उनने दवाई करवाई उससे आराम 6 महीने की कोर्स हतो। 6 महीना हो गए, आखिरी बेर उन्हें मना कर दिया। अब उनने अपनी आपकी लड़की के साथ क्या किया? हमारी लड़की के साथ हमें पूरा विश्वास है, उनने हमारी लड़की को मार के फेंक। कौन आया था आपके घर में बताने सबसे पहले? बे उसका जेठ आया था। क्या बोला? बोला आपकी लड़की ने आपको क्या बताया था? वो है नहीं वो है नहीं, और भाग गए।
तो पति कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहते? हाँ, वो बोलते थे हमारी लड़की से कि आप भाग जाओ या मर जाओ, हमारे हाथ तुम्हें नहीं लग पाए, हमें दूसरी शादी करवाना है, अब तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। तो हमने बोली मोड़ी से कि नहीं तुम करवा ले दो शादी, अल्लाह तुम्हें तेरे न हुई तेरा हो ना, हम लोग आचर रहे हैं घर। फिर कहाँ फेंक दिया मार के? मार के उनने पहले तो हमको नहीं पता, फिर उनको नदी में फेंक दिया। कब मिली लाश उसकी? चौथे दिन मिली। दीपावली के एक दिन पहले। क्या नाम आपका? पार्वती बाई।